समेत एनसीआर में बीती रात से हो रही है जोरदार बारिश। मौसम सुहाना हुआ, लेकिन सड़कों पर जल भराव का संकट। बादलों से ढका हुआ है आसमान, दिन में छाया अंधियारा। गाड़ियों की लाइट जलाकर मुसाफिरों को करना पड़ा सफर। दिल्ली के मोती बाग और आरके पुरम में सड़कों पर जलभराव से बुरा हाल है। दरिया बन गई हैं सड़कें। वेस्ट दिल्ली में कई घरों में घुसा है बारिश का जलभराव का पानी। बढ़ गई है लोगों की मुसीबत। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में भी सड़कों पर जबरदस्त जलभराव, समंदर जैसा नजर आया मंजर। उत्तरी दिल्ली के जखीरा अंडरपास के पास बना है तालाब। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका है रास्ता। पानी की निकासी का किया जा रहा है इंतजाम। दिल्ली कैंट इलाके में भी जलभराव का संकट। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने पहले भी जारी किया था ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में इस मानसूनी सत्र में जोरदार बारिश से टूटा है 18 साल का रिकॉर्ड। अभी तक 5 दिनों की मानसूनी झमाझम के हैं आसार। चमोली में रात भर की बारिश के बाद त्राहिमाम। बद्रीनाथ हाईवे 58 पर हनुमान चट्टी के पास रास्ता बंद हुआ। सड़क पर आया है पहाड़ के भूस्खलन का मलबा। चमोली में भूस्खलन की तबाही में फंसी है एम्बुलेंस। भारी मात्रा में मलबा आने से पागल नाला दलदल बना। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जलभराव और भूस्खलन के बाद कई सड़क मार्ग बंद हुए। 12 से ज्यादा गांवों का मुख्यालय से टूटा है संपर्क। महाराष्ट्र के हिंगोली इलाके में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। बीती रात 10 बजे आए थे भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.3 आंकी गई है तीव्रता। सुबह 5 बजे 58 मिनट पर उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.9 आंकी गई है तीव्रता। किसी के नुकसान की खबर नहीं। करनाल में प्रदर्शनकारियों किसानों के बीच सहमति बनी। जल्द खत्म हो सकता है धरना। करनाल में फिलहाल बारिश के बीच मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं किसान। टॉलीवुड एक्टर साई धरम तेज हादसे का शिकार हुए। हैदराबाद के माधापुर इलाके में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक स्किड कर जाने के बाद हादसा हुआ। हादसे में एक्टर साई धरम तेज गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, लेकिन अब खतरे से बाहर हैं। स्पोर्ट्स बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। झारखंड के सरायकेला इलाके में सुरक्षा बल ने नाकाम किया नक्सलियों की बड़ी साजिश। 25 बम से जुड़ी आईडी सीरीज बरामद की है। धमाका करके किया गया डिफ्यूज। यूपी के संतकबीर नगर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के खिलाफ हुई नारेबाजी। बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे थे संजय निषाद। लोगों का आरोप है कि चुनाव के बाद फिर से चुनाव आने पर दिए गए हैं दर्शन। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद के जरिए अहमदाबाद के सरदार धाम भवन का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद रहेंगे। आज भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। रणनीतिक संबंधों के विस्तार करने पर हो सकती है बात। यूपी में दोबारा सरकार बनाने के लिए बीजेपी का मिशन जारी। आज पन्ना प्रमुखों की बैठक। जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। गुजरात की तर्ज पर यूपी में बीजेपी के बड़े नेताओं को बनाया जाएगा पन्ना प्रमुख। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी पन्ना प्रमुख बनेंगे। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाई है कमेटी। चुनाव अभियान पर कमेटी रखेगी नजर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता को मिली है जमानत। लखनऊ में ब्राह्मणों को लेकर की थी विवादित टिप्पणी। बरेली में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गिनाई है योगी सरकार की उपलब्धियां। कांग्रेस पर साधा निशाना। जब सरकारों में आते हैं तब उनके एजेंडे कुछ अलग होते हैं। जब सरकारों से चले जाते हैं तब फिर वो जाति और मजहब की बात पर राजनीति करने का प्रयास करते हैं। गुना में किसान संघर्ष यात्रा के दौरान कांग्रेसी विधायक का शिवराज पर हमला। भ्रष्टाचार्य ढोंगी बताया। और इतनी रात पूरा हाथ भर लेता है। अरे ढोंगी, बहुत ढोंग हो गया, बहुत ढोंग हो गया।
टीकाकरण पर पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, हालातों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे को खास बनाने की तैयारियां, चलाई जाएगी अब तक की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव। देश में कोरोना संकट बरकरार है। 24 घंटे में आए हैं 33,376 नए कोरोना के मामले, 308 लोगों की गई जान। केरल में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा केस, 177 मरीजों ने तोड़ा दांव। महाराष्ट्र में 4,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 44 मरीजों की मौत। टीकमगढ़ में वायरल बुखार का कहर, अस्पताल में लगी है मरीजों की भीड़, रोजाना आ रहे हैं 100 से ज्यादा मामले। सतना में वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों से भरा हुआ है अस्पताल, 22 बेड में 50 से ज्यादा बच्चे एडमिट हैं, जमीन पर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं लोग। मुंगेर में भी वायरल बुखार का कहर, रोजाना 80 से 100 बच्चे पहुंच रहे हैं अस्पताल। सीतामढ़ी में सदर अस्पताल का खस्ता हाल है। डॉक्टर्स और नर्सों की कमी के चलते सब परेशान, एक भी वेंटिलेटर चालू नहीं। अमेठी में वायरल बुखार से भी भाई बहनों की मौत हुई। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा, शुरू की गई है जांच। दरभंगा में आज से किसान मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक, मीटिंग से पहले कृषि मंत्री ने किया है स्टॉल का उद्घाटन। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन, विधानसभा में अलग से नमाज का रूम बनाने की बात कही थी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का निर्माण होगा तेज, रेल मंत्री ने स्वदेशी फुल स्पैन लॉन्चिंग मशीन को दिखाई है हरी झंडी। सूरत में ठगी के मामले में भाई बहन गिरफ्तार, फ्रेंडशिप क्लब के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे। बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और सरकारी बस की टक्कर हुई, एक ही परिवार की 4 महिलाओं की मौत। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले की 20वीं बरसी आज, राष्ट्रपति बाइडेन देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। कैलिफोर्निया के मौसम विभाग ने तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी। डिक्सी फायर के चलते 3,753 किलोमीटर जंगल जलकर हो चुके हैं खाक। और तूफान की चपेट में आया है मैक्सिको। तूफान के चलते मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप में तेज हवाओं के साथ चल रही है तेज हवाएं और हो रही है बारिश। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने देश के आपातकालीन मंत्री को दी है श्रद्धांजलि। एक ड्रिल के दौरान कैमरामैन को बचाने में गई थी जान। यूरोप में चीन के कदम हुए और मजबूत, सर्बिया में शुरू किया है कोरोना वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण।